सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या पिएँ? हमें हमारी दिनचर्या किससे शुरू हो, हमारी दिनचर्या कैसी रहे? अगर आप सब भी इन क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, आप सब कन्फ्यूज़ हैं कि हमें सुबह उठ के क्या लेना चाहिए, क्या सबसे पहले खाना चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा आज बात करने जा रही हूँ आपकी दिनचर्या के बारे में। आप सबसे पहले उठ के क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, क्या उसका प्रभाव होगा आपके शरीर पे। तो बने रहिए मेरे साथ। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। 3 प्रकृति बताई गई है शरीर की। किसी मनुष्य की प्रकृति वातज होती है, तो किसी की पित्तज होती है, तो किसी की कफज होती है। तो हमारी बॉडी सबकी सेम नहीं है, ये सब आप जानते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए जो इनटेक होगा, जो हमारा आहार होगा, वो भी एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए जाने कि सबसे पहले आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। जो वातज प्रकृति के लोग हैं, अब हम डिसाइड कैसे करें कि हमारी प्रकृति क्या है। तो वातज प्रकृति जिनकी स्किन ड्राई है, जिनको ड्राइनेस रहती है, जिनको बालों में ड्राइनेस है, स्कैल्प में जिनकी ड्राइनेस है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जो पतले पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, उन लोगों की प्रकृति वातज है। उनको ड्राई फ्रूट्स जैसे होते हैं, उसमें स्निग्ध गुण और उष्ण स्निग्ध भी होते हैं और वो गर्माहट भी शरीर में पैदा करते हैं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, या सर्दियों में एक लड्डू बनते हैं, मेथी के लड्डू या हल्दी के लड्डू, वो उनको जरूर लेने चाहिए वातज प्रकृति के लोगों को। बात आती है पित्तज प्रकृति के लोग। पित्तज प्रकृति के लोग वो होते हैं जिनको बहुत अधिक गर्मी रहती है, जिनके शरीर में, जिनको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, कुछ भी वो हैवी खा लें तो, जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिनकी अग्नि तेज है, ये सब पित्तज प्रकृति के लक्षण हैं। जिनके बाल समय से पहले पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, तो जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट्स में आएगा विंटर्स में मुनक्का, खजूर। खजूर ले सकते हैं, खजूर की तासीर ठंडी होती है। अक्सर हमें मिसकंसेप्शन है कि खजूर गर्म होता है, खजूर की तासीर ठंडी होती है। अंजीर, इन चीज़ों को आप रात को पानी में भिगोइए, सोक कीजिए, सुबह उठ के इनको लीजिए और साथ में जिस पानी में सोक किए हैं उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति इस चीज़ को ले सकते हैं। बीमारियों के हिसाब से बात करती हूँ, जिनका एचबी कम रहता है, जिनके शरीर में खून कम बन रहा है या कम रहता है, कमजोरी थकान रहती है, जिनको कब्ज की समस्या अक्सर हो जाती है, कब्ज से फिर पाइल्स बन जाता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए मुनक्का, अंजीर रात को सोक किए हुए सुबह। रसायन की बात मैं करती हूँ, सबसे फेमस और सबसे अच्छा च्यवनप्राश रसायन आता है, वो आप इन ऋतुओं में, सर्दियों में, जाड़े में ज़रूर लें। उसके लिए, उससे आपकी बॉडी को बहुत ही स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन च्यवनप्राश के साथ अक्सर लोग क्या करते हैं, दूध का सेवन करते हैं, गर्म दूध ले लेते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये विरुद्ध आहार है। आपको च्यवनप्राश के साथ दूध कभी नहीं लेना है। और आपको च्यवनप्राश का सेवन कब करना है? रसायन काल में, मतलब मॉर्निंग खाली पेट आप च्यवनप्राश लीजिए और उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने दीजिए, अपनी धातुओं को अच्छे से पोषित होने दीजिए। उसके लिए क्या करना है, आपको 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। जब आपको भूख अच्छी लगेगी तब आपको खाना खाना है, तब तक आपका च्यवनप्राश डाइजेस्ट हो जाएगा। दूध के साथ इसको मत लीजिए, क्योंकि च्यवनप्राश में आंवला डला है, आम्ल रस है च्यवनप्राश का, और दूध और आम्ल रस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, विरुद्ध आहार है। जो लोग उषापान करते हैं, जो सुबह उठ के पानी पीते हैं, अगर कफज प्रकृति वाले लोगों के लिए 6 से 10 बजे तक सुबह कफ का टाइम होता है, उस टाइम पानी आपको नहीं पीना है। सुबह उठ के कम से कम 3 घंटे तक आप एकदम से ज़्यादा पानी मत पीजिए। अगर आपको प्यास लगी है, या आपकी पित्तज प्रकृति है, वातज प्रकृति है, आपका मुंह सूख रहा है, आपको प्यास लगी है, पित्तज रोग है आपको, उस कंडीशन में आप पानी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेसिव पानी लेते हैं, आपको प्यास नहीं है, फिर भी आप बहुत सारा पानी पी रहे हैं कि हाँ जी हमें तो 1.5 लीटर पानी पीना है, 4 गिलास सुबह उठ के पीने हैं, तो वो आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर को वीक करेगा। आपको खाना पचाने में, भोजन पचाने में दिक्कत आ सकती है, आपको पेट से रिलेटेड रोग हो सकते हैं। गोल्ड वाटर का आप प्रयोग कर सकते हैं, स्वर्ण सिद्ध जल। स्वर्ण सिद्ध जल क्या हुआ कि एक पैन में आप पानी बॉईल कीजिए और उसमें बॉईल करने से पहले ही उसमें 24 कैरेट गोल्ड की कोई भी आइटम, कोई घर में रिंग पड़ी हो, कोई सिक्का आता है गोल्ड का, वो आप डाल के उसको बॉईल कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, वो बन गया आपका स्वर्ण सिद्ध जल। वो आप बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, या आप खुद भी किसी भी एज के हैं आप, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कुछ पार्ट गोल्ड का आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। जो लोग पित्तज प्रकृति के हैं, जिनका पित्त ज़्यादा रहता है, उनको धनिया पानी में भिगो के, उस पानी को छान के, रात को धनिया पानी में भिगोइए और सुबह उसको छान के प्रयोग कीजिए। इससे आपकी बॉडी में पित्त दोष शांत होगा। जिनको कफज रोग है, जिनको अक्सर खांसी जुकाम रहता है, छींके अक्सर आती रहती है, उस कंडीशन में आप पानी में सुबह उठ के अदरक, दालचीनी, हल्दी, अजवाइन, इन सबको उबाल के इनका एक काढ़ा बनाइए। इस काढ़े को आप पीजिए। ये आपकी बॉडी को बहुत ही इम्यून भी करेगा और आपको जो ठंडे रोग हो जाते हैं, अक्सर सर्दी लग जाती है, उससे भी आपकी रक्षा करेगा। और अगर आप सुबह उठ के चाय पीने के शौकीन हैं, तो ये काढ़ा आपको
चाय को छुड़ाने में भी मदद करेगा। तो आप चाय की जगह इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह उठ के उल्टी ना लें, बिल्कुल इसको अवॉइड करें, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर सुबह उठ के आपको भूख लग रही है तभी आप खाना लें। जब तक आपको भूख नहीं लगती तब तक आप जिन लोगों का वातज पित्तज प्रकृति है वो खट्टे फल ना लें सुबह उठ के। जिनकी कफज प्रकृति है वो 6 से 10 के बीच में पानी का थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपको प्यास लग रही है तो उतना सा पानी ग्रहण करें। अगर आपने रात को हैवी खा लिया है, आपको भूख नहीं है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको खाना नहीं खाना है टिल जब तक कि आपको भूख प्रॉपर ना लगे। आप लंघन कीजिए। आयुर्वेद में बताया गया है लंघनम ही परम औषधम। लंघन से बढ़िया औषधि कोई भी नहीं है। लंघन मतलब उपवास कीजिए। अगर आपको दोपहर तक भूख नहीं लग रही है तो तब तक आप भूखे रहिए। आप अपनी डाइजेस्टिव पावर को, अपनी जठ राग्नि को बढ़ने दीजिए, उसको तीव्र होने दीजिए, भूख लगने दीजिए। तब तक आप कुछ भी ना लीजिए और आप लंघन कीजिए। लंघन से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो हमारे बॉडी में कफज रोग हैं वो रोग आपके खत्म हो जाएंगे सिर्फ लंघन से। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।